हज़रात गिरामी, सूरह बनी इसराइल की इब्तदाई आयात में यूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा अल्लाह के यहाँ कोई हैकल नहीं है। सैयदना इब्राहीम की मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, सैयदना सुलेमान भी, दाऊद अलैहिस्सलाम भी। ये जो सिनेगॉग, ये हैकल की तामीर, ये सब कुछ बुनियादी तौर पर कुरान ने मस्जिद अक़सा कहा है। रसूल अकरम मस्जिद अक़सा गए थे। दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें 3-4 आयतें बड़ी तफसीली आयतें। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने बड़ी तफसील से इस इलाके का जिक्र किया है, कहा बारकना हौला। और फिर अंजाम तक, इस वक्त तक पहुंचे, वहां पर इस खास में आपको जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने तारीख बयान कर दी, हमारी एसोसिएशंस बयान कर दी, हमारी मोहब्बतें बयान कर दी, पूरी दुनिया के मज़ाहब की मोहब्बतें बयान कर दी। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है वहां पर, और क्या इस जो कुछ हो रहा है क्या कुरान ने बयान किया है कि नहीं? अल्लाह फरमाते हैं, मैं बहुत मुख्तसर तरीके से, कि हमने किताब में लिख दिया कि ए बनी इसराइल, तुम 2 दफा उलुव्वन कबीरा लितुफ़सिदन फ़िल अर्ज़, बदतरीन किस्म की नाफरमानी करोगे और बदतरीन किस्म का फसाद पैदा करोगे। और अल्लाह फरमाता है जब पहला वाक़या आया, जब बख्त नसर का माना पहला वाक़या आया, तो हमने अपने बंदे, अल्लाह कहता बख्त नसर नहीं, एक बात याद रखिए कि दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई फसाद की सूरत हाल होती है और उसका कला कमा करने के लिए आते हैं, या कोई अजाब नाजल होता है, या कोई जालिम हुक्मरान होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला वो जालिम हुक्मरान खुद नहीं है। फिरौन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि युज़ब्बिहूना अब्नाहुम व यस्तहयूना निसाअहुम, वो तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखता था, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करता था। ज़ालिका बलाउम मिन रब्बिहिम मज़ीद, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अल्लाह की बला थी। फिरौन की क्या औकात है कि तुम्हारे ऊपर कुछ कह सके? तो एक बात तो यह है कि अल्लाह कहता है मैंने बंदे भेजे, बख्त नसर गया और उसने ईंट से ईंट बजा दी और इनको उठा के वहां पर से आके उसने उसको बाबल और नैनवा की सरजमीन जो है वहां उसको बिठा दिया। यहां से वो सफर शुरू होता है जो अब खत्म होगा। सफर कुरान भी बयान करता है, अहादीस भी बयान करती हैं, और तफसील से मैं आपके सामने अर्ज कर दूं सिर्फ चंद मिनट के अंदर। और फिर मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त दुनिया में एक ऐसी कैफियत है कि मैं 3 बुनियादी रीजन दूंगा कि हमास जीतेगी, और जीत का सफर का आगाज हो चुका है। एक बात कि यहूदी वहां इकट्ठे थे और तमाम अंबिया उनके पास आते थे। अल्लाह कहता है यक़्तुलून अंबिया बगैर हक, बगैर किसी वजह से अंबिया को कत्ल कर देते। एक पैगंबर जिसका जिक्र कुरान के अंदर यसा के तौर पे है, और उन्हें ईजिया कहते हैं अंग्रेजी के लोग, उस पैगंबर ने एक बशारत दी। उसने कहा देखो तुम्हारी अब ये जो है ना डायस्पोरा खत्म होने वाला है, तुम ये जो इधर अपने यरूशलेम को, उस इलाके को, अब पहली बात यह है कि यरूशलेम से हिजरत नहीं की थी इन्होंने किनान से की थी, उसको भी मैं भी आप बताता हूँ। यहूदी जो हैं, ये जो बनी इसराइल इस इलाके में कभी भी नहीं रहे, ये किनान में रहे, और इनका किसी भी तालमुद और तौरात में इस इलाके का जिक्र नहीं मिलता। इस पर भी अभी बात करता हूँ 2 मिनट के लिए। एक तो यह है कि तुम वापस चले जाओगे, और दूसरा यह है कि तुम्हारे दरमियान मसीहा एक आएगा कि जो आलमी हुकूमत कायम करेगा। दुनिया के सारे नबी काफिरों के खिलाफ आए हैं, मुशरिकीन के खिलाफ आए हैं, उन लोगों के खिलाफ आए हैं जो अल्लाह के नाफरमान थे। सैयदना ईसा किसके खिलाफ आए हैं आप बताइएगा? सैयदना ईसा मौलवियों और पीरों के खिलाफ आए हैं, अखयार व रुहबान। मौलवियों और पीरों की एस्टैब्लिशमेंट बन चुकी हुई थी, और अल्लाह कहता है कौन थे ये? तश्तरून बिआयाति समनन कलीला, अल्लाह की आयात को बहुत थोड़ी सी पैसा पे बेच देते थे। उन्होंने कहा ये किधर से आ गया पैगंबर, हम इधर बड़े मदद से, हमारी ठाट ठूट है, हमारे जनाब इधर दारुल उलूम खुले हुए हैं, हमारा ये करवा, ये बंद। उन्होंने हज़रत यसा को ज़िबा कर दिया आरी से। लेकिन चंद सालों के बाद
ईरान से सारिस आजम उठा है और सारिस आजम ने आके बाबल और नैनवा को तहस नहस कर दिया। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया खत्म, हम्मुराबी के एडिक्ट्स खत्म, हर चीज। नमरूद को सफा हस्ती से मिटा, नमारदा की हुकूमत थी, वज़ाहिर बात है, नमरूदों का इलाका खत्म कर दिया और वहां ईरानियों की हुकूमत कायम हो गई। इमरानी वहां, उन्होंने कहा तुम यहां क्या कर रहे हो, निकलो। वो जब वहां पहुंचे तो अब वो जाहिर बात है एक पेशगोई हज़रत ईसा की पूरी हो गई थी। अब दूसरी पेशगोई जो पूरी होनी थी उसकी वजह से वो बहुत खौफजदा थे कहीं वाकई आ न जाए। और हमारा जो बेसिस जो हमने बनाया हुआ है, क्योंकि कुरान कहता है सूरह बकरा के अंदर, ये किताब के मुकाबले में एक किताब घर के ले आए थे। हमारे यहां यही होता है कि हम किताब के मुकाबले में किताब घर लाते हैं कि नहीं ये देखो ये फिका जाफरी है, ये फिका अनफिया है, फलाना ये क्या चीज है। वहां भी उनके यहां भी यही था। तो हजरत ईसा को अल्लाह ने वो निशानियां दे के भेजी जो किसी पैगंबर को नहीं दी थी, ताकि इनका तोड़ हो कम अज कम। कुफार का तो मसला तो वो था कि जो इस तरह की बातें करते थे। पहले तो एक ऐसे घर में उनको पैदा किया जिनकी लोग कसमें खाया करते और बिन बाप के पैदा किया। आपको पता है कि पहला ताना क्या मिला था, मरियम तू तो बड़े नेक बाप की बेटी थी। आज भी बेटी कुछ करे तो ताना बाप को मिलता है, तेरा बाप तो बहुत साले था, तू क्या कर दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया बोलो, बोलने से बोले। कोड़ी को बाहर फेंक आते थे, सैयदना ईसा जाते थे ऐसे हाथ फेरते थे, कोड़ी ठीक हो जाता था। मादरजाद नाबीना घूमता होता था, आंखों पे हाथ फेरते थे, ठीक हो जाता था। मुर्दे के ऊपर खड़े होकर कहते कुम बिस्मिल्लाह, जिंदा हो जाता था। हैरान कुन। अब वो हजरत ईसा जो थे, वो तमाम तर जो करिश्मे होते हैं ना, चमत्कार होते हैं ना जी, करामातें होती हैं, वो सारों का तोड़ था उनके पास। अब क्या करें। अब आखिरी जो हमला हुआ है, पूरी बाइबल उठाएं, तालमूद उठाएं, वहां से पता चलता है कि असल अल्लाह को दुख कहां था कि उन्होंने मस्जिद के अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेबल्स लगाई हुई थी जिन पे सूद का कारोबार करते थे। हज़रत ईसा का आखिरी जो लेक्चर है वो सूद के खिलाफ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा सूद के खिलाफ है। आपने गए, लोगों को लेके आपने उलट दी, इजलास हुआ, उन्होंने कहा देखो अब इस नबी को, ये जो बन गया है ना मसाया, इसको हम सलीब चढ़वाते हैं। क्योंकि यहूदियों की तमाम किताबों में लिखा हुआ था कि नबी जो होता है वो तो चलो उसको तुम दे, लेकिन जो रसूल होता है अल्लाह उसको बचा देता है। गए, उन्होंने जाकर उनको कहा इसको सलीब पे चढ़ा दो। उसने ऑप्शन दी, एक चोर डाकू बहुत बड़ा वो हमने पकड़ा हुआ है, इसको मारूं, या उन्होंने कहा नहीं इसको मारो, उसको छोड़ दो। उसके बाद उन्होंने हजरत ईसा को सलीब पे चढ़ा दिया। 570 साल तक ईसाई और यहूदी इस बात पे ईमान रखते रहे हैं कि हजरत ईसा सलीब पे चले गए। इस्लाम में आके कहा कि नहीं। क्यों? अब हुआ क्या, अल्लाह ने एक बेसिक साइंस दी है यहां पर कि मेरी सुन्नत यह है कि मैं उस कौम को तबाह कर देता हूं जो मेरी निशानियों के साथ खेलती है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को किया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम को किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम को किया। तुम मिसालें में यहां का नहीं, रुक जाओ, मैं जेना बिकुम लफीफा, मैं तुमको इकट्ठा करूंगा जब आखिर में आओगे। उससे पहले क्या किया, फिर सूरह बनी इसराइल कहते हैं कि जब दूसरी दफा तुमने किया ना अल्लाह हज़रत ईसा को, तो हमने अपने फिर बंदे भेजे। अल्लाह रोमन्स को ये नहीं कहता खुद गए, मैंने बंदे भेजे। कुरान किया, कुरान उठाइए, मैंने, और वो तुम्हारी मस्जिद में घुस गए और उन्हें तो बर्बाद कर दिया। आगे अल्लाह कहता है वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उममा, मैंने तुमने पूरी दुनिया में तकसीम कर, जाओ अब तकसीम हो गए। अब कहता है जब आखिर में आएंगे तो कुरान में है कि ईसा को उस वक्त तक हम मौत नहीं देंगे जब तक वो तुम्हारे सामने दोबारा अपने आप को पेश ना करे अपनी पूरी निशानियों के साथ, और फिर अगर तुम कबूल नहीं करोगे वहीं तुम मुदना, फिर तुम्हारे साथ वही करेंगे कि जो हमने तुम्हें पहले किया था। तो असल में वो अजाब हुआ है सस्पेंड आखिर तक। उस सस्पेंशन के दौर में सैयदना ईसा भी बाकायदा निशानी के तौर पे आएंगे, जैसे पहले निशानियों पे आए थे कि वो उतरेंगे दमिश्क की उस पे और मीनार पे, वहां से कहेंगे सीढ़ी लेके आओ, और फिर वो दज्जाल के साथ जंग करेंगे। ये पूरे का पूरा है सिनेरियो जिसमें ये लोग आए हुए हैं। अब इकट्ठे तो हो गए, इकट्ठे वहां पर सिर्फ इस वक्त बनी इसराइल नहीं है,
میں اب آپ کے سامنے دو چھوٹی چھوٹی اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اس وقت کیوں جیتے گی حماس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے 50 سال کی، مجھے 50 سال میں کوئی ایک ملک بتائیں جہاں کسی فوج نے جنگ جیتی ہو، کوئی ایک، اتنے پڑھے لکھے لوگ۔ پہلی شکست ہوئی تھی دنیا کی سب سے عظیم فوج کو 11 سال کی جنگ کے بعد ویتنام میں، گوریلا جیتا۔ اس بری طرح ہاری ہے امریکی قوم کہ 69,000، خالد صاحب بھی گئے ہوں گے واشنگٹن میں، آپ لوگوں بھی واشنگٹن گئے ہوں گے، وہ بہت بڑی دیوار پہ، کالی دیوار پہ نام لکھے ہوئے ہیں شہدائے امریکہ کے، جس پہ وہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف واشنگٹن اس کا لنکن کا مجسمہ ہے، دوسری طرف واشنگٹن۔ اس ذلت سے نکلے تھے کہ آخری جو فلم ہے امریکی ایمبیسی کی چھت کے اوپر جو ہیلی کاپٹر تھا اس کے ساتھ امریکی لٹکے ہوئے تھے کہ ہمیں لے جاؤ۔ پہاڑ نہیں تھے، مکان نہیں تھے، اتنا سا کھیت ہوتا ہے چاول کا، اس کے اندر چھپ چھپ کے انہوں نے بندے مارے۔ محمود علی قصوری صاحب بتایا کرتے تھے، وہ آخر میں اس میں تھے اپنا ٹریبونل میں، کہ جو لوگ مارے، آج کل بھی بہت کچھ ہوتا ہے نا، بندوں کو پکڑ کے لے جاؤ، مسنگ پرسنس کو، وہاں بھی یہ فیشن وہاں امریکیوں نے شروع کیا ہوا تھا کہ بندہ غائب ہے، 8 سال بندہ غائب ہے۔ تو اس نے کچھ جو سروائیول تھے نا، جو 10 سال کے بعد ایک تہ خانے سے نکلے تھے، ان میں سے ایک بندے کو انہوں نے انٹرویو کیا، اس نے کہا تم بتاؤ تم پہ تشدد ہوتا تم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اپنے جسم سے باہر نکل کے یوں دیوار پہ کھڑا ہو جاتا تھا، میں دیکھتا تھا تشدد ہو رہا تھا، اور میں 10 سال تک کہتا میں، اللہ وہ ہمت تو طاقت دیتا ہے۔ پھر 2 جنگیں آپ کے پڑوس میں افغانستان میں، دنیا کی 2nd بگیسٹ آرمی رشیا کی، گوریلا جیتا، کوئی فوج نہیں لڑی، 48 جنگیں۔ تو اس وقت بنیادی طور پر حماس نے جو کچھ کیا ہے، یہ وہ حماس نے کیا ہے کہ جو عربوں کی پوری کیا مسلم امہ کی 57,60,000 آرمی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا بڑا اسلحہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ F-22 بھی نکلا ہے تو سعودی عرب نے خریدا ہے، F-35 بھی نکلا ہے تو سعودی عرب نے خریدا ہے، F-16 بھی نکلا تو ہم نے بھی بھیک مانگ کے لیا ہے، ایٹمی طاقت بھی ہم بنے ہیں، ملائیشیا نے بھی خریدا ہے، UAE نے بھی بہترین اسکواڈرن تیار کیا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی اسلحہ نہیں ہے ایسا نہیں جس میں، لیکن محتاج کس کے ہوئے ابراہیم اکارڈ کے تحت کہ ہمیں وہ آئرن ڈوم جو ہے نا اس کا اسرائیل کے اوپر نا یوں ایک جال بنا ہوا ہے کہ اس جال کو نہیں کراس کر سکتے، کوئی میزائل آئے اس جال میں یوں گولیاں آ جاتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے، پیچھے ریپیل ہو جاتا ہے۔ اس GOE نے جال لیا ابراہیم اکارڈ کے تحت، انہوں نے 5,000 راکٹ فائر کیے ہیں، اس تیزی سے فائر کیے ہیں کہ جال رسپانس نہیں کر سکا۔ کل کی جو فلمیں ہیں کبھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ the best commandos available، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، رائٹرز اس کو کمپیرزن کر رہا تھا کہ ہم نے جتنی بھی اب تک 2nd ورلڈ وار سے لے کے اب تک وار کی صورت ہم سمجھتے تھے کہ اسرائیل کی فوج جو ہے یہ بہترین ہے لڑنے کے لیے اسٹریٹ کے اندر، آگے نہیں بھولے بلکہ اس وقت 3 میل پیچھے جائے گئے، دھکیل کے رکھ دیا انہوں نے۔ ایک تو یہ چیز کی صورت، دوسری 2 اہم چیزیں بڑی اہم دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر 750 شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک شہر کا نام بتائیں جس میں فلسطینیوں کے خلاف مظاہرہ ہوا ہو۔ ایک شہر نہیں ہے، ایک بندہ نہیں کھڑا ہوا پوری دنیا کے اندر جس نے کہا ہو کہ ہم فلسطینیوں کے خلاف ہیں۔ نیو یارک کے تمام یہودی 1,12,000 یہودی نکلے ہیں اور انہوں نے کہا دیکھو اٹس اے جینوسائیڈ، بٹ اور نعرہ کیا تھا؟ ناٹ ان آر نیم، ہمارے نام پہ قتل و غارت مت کرو، ہمارے نام پہ قتل و غارت۔ فلپین عیسائیوں کا ملک ہے، مسلمان نظر نہیں آتے، 2nd بگیسٹ مظاہرہ وہاں پر اس نے کر ہوا ہے۔ تیسرا مظاہرہ جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر ہوا ہے، فرانس کے اندر رات کو ٹارچ بیررز لے کے نکلے ہیں اگینسٹ دی جینوسائیڈ، اور کوئی مسلمان نہیں نکلے، وہ تمام تب یہودی عیسائی سارے کے ساتھ، مسلمانوں کے اندر بھی، مصر میں بھی، باقی جگہ۔ ایک بات بتاؤں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی امت سے بڑی کمال امت کوئی نہیں ہے،
हुक्मरान 2 नंबर हैं, 2 नंबर का 10 नंबर भी हैं। मुझे दुनिया में कोई एक ऐसी कौम बताओ कि बंदा पैदा यमन में हो, बंदा पैसा शाम में हो, बंदा पैसा मिस्र में हो, जाके लड़े कश्मीर में, जाके लड़े बोस्निया में, जाके लड़े चेचनिया में, जाके लड़े अफगानिस्तान। कोई लड़ता है? कोई ईसाई लड़ता है? कोई यहूदी लड़ता है? कोई यूरोप का लड़ता है? वियतनाम में लड़े थे, जनरल जैप के साथ लड़े थे, और वो टैबर जो था इतने वार फ्री करी थी, हीरो हैं। चिगवेरा लड़ता, हीरो है जो लड़ा था, हमारे यहां नहीं। अब असल आवाज जो उठ रही है वो उठ रही है इसराइल के अंदर से। ये है वो जो जेना बिकुम लफीफा, और रसूल अकरम ने कहा है कि अक्सरियत यहूदियों की जो है वो कबूल कर लेगी हजरत ईसा को, जब वो आखिर में आएंगे ना दज्जाल के साथ। दज्जाल से लोग पीछे हट जाएंगे जब वो लुद में। ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा ऑथर है, शलोमो सैंड, ये बहुत बड़ा उनका हिस्टोरियन है इस वक्त ज्यूस का। वो कहता ये है कि इस वक्त जितने भी यहां पर यहूदी आके आबाद हुए हैं, ये इनमें से बनी इसराइल वाले है नहीं, 90% जो हैं वो यूरोपियन यहूदी हैं जो कि कन्वर्ट हुए थे, खज़ब अश्कनाज़ी ज्यूस कहता है। अब मैं फिक्रे पढ़ता जाता हूं। कहता है कि इनका कभी there had no common ethnic language owing to the high level of conversion in antiquity. कोई इनके कहता हालांकि देखे, they had no common language since Hebrew was used only for prayers and was not even spoken at the time of the Jesus. यानी ये इब्रानी जुबान जो थी हज़रत ईसा के जमाने में भी नहीं बोली जाती थी। यदिश was the utmost language of the Ashkenazi Jews. यदिश वो है कि ये बेसिकली इस पे और लंबा सब्जेक्ट है। जुल्करनैन जो थे उनके वो याजूज और माजूज की जो जगह है वहां से वो लोग खज़ा कबीला था, वो माइग्रेट करके गाल साहब भी अभी होके आए हैं बाकू में यहूदियों को सगे। उसमें जो असल यहूदी थे, जब ये कन्वर्शन शुरू हुई तो उनका कन्वर्शन हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, तो वो तमाम यहूदी जो है वो बाकू के एक शहर के अंदर, वो माउंटेन ज्यूस कहते हैं, वहां रह गए थे, क्योंकि वो कहते हैं हम असल बनी इसराइल हम यहीं पर हैं, और वो वहां पर। उसके बाद कहता है असल चीज, द लैंड ऑफ इजराइल इज बेयरली मेंशन्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। किसी तौर पर ना तालमुद में इसका नाम है ना उसमें। द मोर कॉमन एक्सप्रेशन वाज द लैंड ऑफ केनान। आपने पढ़ा था, when it is mentioned it does not include Jerusalem, Hebron or Bethlehem. Biblical Israel is only the northern Israel, Samaria, and there was no United Kingdom including both ancient. अब ये आए कैसे, कौन लाना चाहता है? वो कहता है असल मामला मैं बताता हूं आपको। ये इस वक्त उसकी स्टडी असल में हिब्रू में छपी है। उसने कहा ईसाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बात पे यकीन रखती है, जिनमें खास तौर से इवेंजलिस्ट हैं, कि जब तक इनका हैकल दोबारा तामीर नहीं होता हजरत ईसा नहीं आते, तो इनको जल्द अज जल्द वहां भेजो ताकि ये हैकल तामीर करें और हम हजरत ईसा को देखें। इसमें वो कहता है बाय द 19th century those who wanted Jews to return to the Holy Land were more likely to be the Christian Zionists than the Jews. Lord Shaftesbury, a compassionate Tory who contributed to the improving condition of the lunatics in asylum and the children in the factories, then Ars Act 1833, agitated endlessly for promoting a Jewish presence in Palestine. Sand described him as the Anglican Theodor Herzl before him. वो कहता है कि Theodor Herzl जो था, जिसने ये ज़ायनिज़्म के सारे लिखे हैं, जो प्रोटोकॉल जो इकट्ठे करके हुए थे, इससे पहले क्रिश्चियन जो थे इसमें लगे हुए थे। अब ये एक तो सूरत हाल ये है कि दूसरी सूरत हाल इंटरनेशनली इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हुकूमतें और ईसाई हुकूमतें, ये दोनों जो है ना, ये इसराइल के साथ है और ये इन्होंने होनी थी। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक अब बता दें कि अंजाम क्या होना है। दोनों पहले तबाह होनी है मुसलमान हुकूमतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वैलुल लिल-अरब, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा ना, आपने फरमाया देखो मेरी उम्मत में कभी जहाद खत्म नहीं होगा, एक ग्रोह हमेशा जहाद करता रहेगा। पूछा कि हम उसको ढूंढेंगे कहां? का बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द। यहां नहीं नाम नहीं है, कश्मीर ना नाम है, ठीक है ना, ना थे कोई किसी चीज का बैतुल मक़दस के इर्द, वो कभी वहां जहाद खत्म नहीं होगा। अब आपने वैलुल लिल-अरब मिन शर्रिन का तरफ, अरब की तबाही, अरब की तबाही मुसल्लम है। आपने फरमाया एक औरत एक जूता देखेगी, कहेगी ये तो ऐसी किसी कुरैश का जूता है, लेकिन कुरैश दुनिया में मौजूद नहीं हो।
उसकी वजह यह है कि अरबों को तेरी सजा मिलने वाली है। मैं कहूँ मैं पंजाबी हूँ, मुझे बुल्ले शाह नहीं आता, मेरी माफ़ी नहीं है। अरब के मैं अरब हूँ, मुझे कुरान समझ नहीं आता, अरब की माफ़ी नहीं है। आपने फरमाया अंडरग्राउंड जितनी भी मिनरल्स हैं, तेल है, ये उम्मा की मलकियत है, उन्होंने अपनी अय्याशियों पर खर्च किया। एक तो तबाही आनी है, और आपने फरमाया नंबर 1 इमरान अल बैतुल मक़दस खराब अल जसरा, बैतुल मक़दस जिस वक्त सेंटर स्टेज बनेगा मदीना वीरान हो जाएगा। अब मदीने की वीरानी के आपने नक्शा खींचा है कि जंगली जानवर तुम्हें मस्जिद नबी में घूमते हुए नजर आएंगे। एक तो ये, फिर आपने फरमाया इससे पहले कर तबाह हो, काबल ज़ल्ब आपने फारस तबाह होगा, ईरान तबाह होगा। ईरान की तबाही इसलिए है कि परमानेंट सेक्ट की लड़ाई जो है वो पैदा की मुसलमान के दरमियान, ये तबाह होंगे। उसके बाद हजरत इमाम महदी, जिनके बारे में कुछ जगह महदी का लफ्ज़ है, कुछ जगह खलीफा का लफ्ज़ है, वो मदीना इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई शख्स वहां रह सके, वो भाग के मक्का में आ जाएंगे। मक्का में जब आप आएंगे तो उनकी बैतुल उसके खाना काबा के अंदर रुकने जमानी और उसके दरमियान बायत होगी। उस बायत के को जब अनाउंस होगा तो एक लश्कर शाम से रवाना होगा। शाम का हुक्मरान जो होगा, जो भी होगा, आपने कहा बनु कल्ब का होगा, बनु कल्ब का, तो वो बैदा के मकाम पे दसा दिया जाएगा। जब वो दसाया जाएगा तो फिर उसके बाद यहां के लोगों को अंदाजा होगा कि अब महदी एक ही निशाने इमाम महदी की, कोई और निशाने नहीं, पक्की कि दो लश्कर। फिर यहां से उसकी लश्कर वो जाएंगे, और फिर बैतुल मक़दस से जब हुकूमत कायम होगी तो वो अब आएगा उनका, इन हुकूमतों का 80 झंडों तले, रसूलुल्लाह की हदीस है 80 झंडों तले 12,000 फी झंडा फौज आएगी, 9,60,000 की इन्फेंट्री। ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आई है, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में आई है। तुर्की मुकम्मल तौर पे फतह हो जाएगा। आपने पहला तुर्की जो आएगा वो आएंगे अतरकुल तराक, आपने दूसरा तुर्की जो है वो औरतों के साथ जंग करके निकलेगा और तबाह हो जाएगा। और उसके बाद वो आएंगे और शाम के आमाक का मैदान हलब करना, वहाँ मेजर लड़ाई होगी, जहाँ आखिरी फतह जब मुसलमानों की होगी। फिर दज्जाल की आमद है और फिर वहाँ पर जाके सैयदना ईसा का उतरना है। तो अब फतह का रास्ता शुरू हो चुका है। तबाही हुक्मरानों की है, गुरीलों की नहीं है, लड़ने वालों की नहीं है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसराइल के हक में सिर्फ हुक्मरान बोल रहे हैं। इसराइल के बारे में ल्यूक वॉर्म एटीट्यूड जो है, ये मुनाफिकत वाले बयान सिर्फ मुसलमान हुक्मरान दे रहे हैं। ये रास्ता मेरा नहीं है तैयार करदा। ये जो श्रीलंकन लड़े थे, फौज नहीं जीती थी, वो जीते थे, तो गुरीला वहां पर जीते थे, बहुत देर तक जाफना में जीते थे। जापानीज को आखिरी जो फतह हो रही थी, उसके बाद एटम बम पड़ गया था, उनके भी अश्कनाज़ी जो खुशखत बम्बार जाते थे वो जीते थे। लेकिन इस 50 साल के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके अंदर, क्योंकि रेगुलर आर्मी जो होती है ना, उसका GHQ होता है, उसकी वर्दी होती है, उसके टैंक होते हैं। गुरीला अपना महाज खुद इस्तेमाल करता है, अपना मुंतखब करता है, अपना वर्दी खुद पहनता है, अपना ठिकाना उसका होता है, इसीलिए वो जीतता है। और भाई 3 दफा पूरे कुरान में लफ्ज़ अमन इस्तेमाल हुआ है और 550 दफा लफ्ज़ जहाद इस्तेमाल हुआ है। देखिए 3 चीजें। पहली बात तो यह है कि जो वहां जा सकते हैं उनको जाके लड़ना चाहिए। ये जितनी भी हम बातें करते हैं कि वहां जाके हम नहीं लड़ सकते, ची गुवेरा बोलीविया में पैदा हुआ था, निकरागुआ में लड़ा था, क्यूबा में लड़ा था और होंडुरास में जाके मारा गया था, हीरो है। सार्त्रे फ्रांस में पैदा हुआ था, अल्जायर में जाके लड़ा था, हीरो है। टैबर जो था वो बहुत बड़ा सरमायादार था फ्रांस का, वो जाके लड़ा था, उसने वॉर ऑफ द फ्ली लिखी थी, कुत्ते और मक्खी की जंग, वो जाके लड़ा। जिनको हिम्मत है, अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह फरमाते हैं फत्तकुल्लाह मास्ततातुम, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, अल्लाह का रास्ता अख्तियार करो तुम्हारी इस्तिताअत है। हजरत हसन ने कोई तीर नहीं चलाया, लेकिन तीर आपने जब शेर पढ़ते थे तो फरमाते तेरे तीर तेरे शेर तीर की तरह लगते हैं। जिसको अल्लाह ने जुबान की ताकत दी है, जिसको अल्लाह ने गुफ्तगू की ताकत दी है, जिसको अल्लाह ने लिखने की ताकत दी है, वो उसके अंदर इस्तेमाल करे। जिसको दौलत दी है वो तो आप मुझे बताएं, क्या रसूलुल्लाह ने कभी आज तक कभी यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया? कभी नहीं किया। बेवा को खुद पालो, तुम्हारी जिम्मेदारी है,
اپنے یتیم کو خود پال. آپ نے صرف جہاد کے لیے تبوک میں چندہ اکٹھا کیا, اجتماعی چندہ صرف جہاد کے لیے اکٹھا ہوا ہے, کوئی یتیم خانہ کھولنے کے لیے نہیں ہوا. یتیم خانے کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ تو اس سے مامے سے پوچھے گا تیرا بھانجا تو نے پالا کہ نہیں, کوئی تصور نہیں ہے. تو برٹش تصور ہے کہ خاندان تباہ ہو گیا تو یتیم خانہ کھول لو. تو ایک تو وہاں آپ اس میں حصہ لیں, اور تیسرا جو ہے کہ تین راستے ہیں. آخری راستہ دعا کا بھی ہے. تمام فقی جو ہیں وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. صبح اٹھو نا, باقی تو ہم تو سارے حنفی ہیں, حنفی تو چلو صبح فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں, فجر میں اٹھ جایا کریں, قنوت نازلہ پڑھنے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارا ایک ہی ہتھیار رہ جائے گا, اور وہ دعا کا ہتھیار ہوگا, اور دعا کا ہتھیار موجود ہے. قنوت نازلہ, قنوت نازلہ وہ پڑھ لیجیے گا تو بتاؤں گا, لمبی بات ہو جائے گی. کیونکہ ابھی ویسے اگر کسی اور فقہ پہ چلیں تو مغرب میں بھی پڑھی جا سکتے ہیں قنوت نازلہ. تو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چار راستے ہیں. جو لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑیں, کیونکہ وہ آسمان سے نہیں اترے جو غزہ میں رہ رہے ہیں. آپ کبھی جا کے اب دیکھیں کتنے غلیظ لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ہاسپٹل جس پہ اٹیک ہوا ہے یہ مسلمانوں کا اسپتال نہیں ہے, اٹس اے کرسچین بیپٹسٹ ہاسپٹل. لیکن اتنے پروپیگنڈا کے غلیظ لوگ ہیں کہ چونکہ ان کو العرب کر کے وہ کہتے ہیں مستشفى العرب اس کا نام دیتے ہیں. اٹس اے کرسچین بیپٹسٹ ہاسپٹل. وہ لڑ رہے ہیں. آپ کبھی ان کی باتیں ہم نہیں چھوڑ کے جا رہے. میں اس دن مخدومی کو لیا تھا ان کا جب ماس کا, اس نے کہا ہمارے بارے میں کیوں بکواس کرتے ہو کہ یہ بھاگ کے چلے جا رہے ہیں, ہمارے پاس کیوں, ہم لڑنا چاہتے ہیں, مرنا چاہتے ہیں, ختم بیٹھ. میں نے اس دن, میں کل اس پہ تھا یو ایم ٹی کے اندر, بڑے بڑے ہمارے جرنیل اور 2 DGISI پرانے جو تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے فگر دی اس کو, میں نے کہا یہ فگر کیوں نہیں دیتے ہو کہ 1996 سے لے کے اب تک 27 جو ہے فلسطینی مرے ہیں اور 1 جو ہے وہ اپنا اسرائیلی مرا ہے. یہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ آج وہ مرنے اس وقت کیوں نہیں کرتے تھے کہ جب اس دیوار پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوتے, پوری کی پوری اسرائیلیوں کو کھڑا کیا تھا کہ آؤ ہم غزہ پہ بمبنگ کرنے جا رہے ہیں, آؤ تماشا اسٹیڈیم کے تماشا دیکھو. یہ آج اٹھے, آج تو انہوں نے آئرن ڈوم توڑ کے رکھ دیا. اور ایک اور بات بتاؤں, 112 سرنگیں ہیں جو اس کے بارڈر کی. آپ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ صرف 12-13 میل کا راستہ ہے مصر کا, جو کہ سینائی میں آتا ہے, رفح بارڈر مصر نے بند کیا ہوا ہے. لیکن مصریوں نے, آپ جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ, انہوں نے چھپا کے یہ راکٹ جو ہیں 4 سال میں پہنچائے ہیں وہاں. ان کی حکومت نہیں تھی, انہوں نے پہنچائے غزہ میں کہ یہ لو راکٹ, اور انہوں نے توڑ کے رکھ دیا ہے. جسے کہتے ہیں وہ تصور ہی ختم ہو گیا. 12 دفعہ قرارداد پیش ہوئی ہے فنڈ ایلوکیشن کے لیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے ویسا دفاعی نظام بنائے جیسا اسرائیل کا ہے. میرے اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.